ऐसे कराएँगे बोरवेल तो पानी कभी नहीं होगा कम। जब हम हमारे खेत में बोरवेल कराते हैं, तब हम इन बिंदुओं पर यदि ध्यान देकर अमल में लाएँ, तो हमारे बोरवेल में कभी पानी कम नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा खेती किसानी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि जब भी आप बोरवेल कराएँ, तो क्या-क्या उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। सबसे पहली बात, तो आप उस स्थान का ध्यान रखें जहाँ पर आप बोरवेल कराना चाहते हैं। वहाँ जिस भी प्रकार से आप शोधन करा पाएँ, उस प्रकार से शोधन करा के उस पॉइंट पर ही अपना बोरवेल कराएँ। अब बात करते हैं हम कि जब बोरवेल होता है और जितनी भी गहराई पे, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग गहराई पर पानी निकलता है, तो जब भी पानी निकल जाए और केसिंग का उपयोग जब शुरू हो जाए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये केसिंग में हमने यहाँ पर ये ऐसे गड्ढे ड्रिल कर रखे हैं। और यदि आप केसिंग यूज़ करें, तो कभी भी हल्के लोहे की केसिंग उपयोग में ना लें, क्योंकि उसमें जंग लग जाती है और भविष्य में ये परेशानी का कारण बनती है। तो आप या तो ब्रांडेड जीआई का ही केसिंग यूज़ करें, या फिर हमारी तरह आप प्लास्टिक का केसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप प्लास्टिक का केसिंग यूज़ करें, तो आप उसमें ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें छेद ड्रिल हैं कि नहीं है। क्योंकि यदि आपके पास अगर वो छेद वाली नहीं ले पाएँ आप किसी कारण से केसिंग, तो आप हैंड ग्राइंडर से छेद अवश्य कर लें। क्योंकि छेद यदि होंगे, तो ज़मीन के बीच में जो ज़मीन के नीचे जो झिर रहती है, उसका पानी हमारे बोर को लगातार भरता रहता है और कभी भी उसमें पानी खत्म नहीं होता है। और यदि हम इसमें छेद नहीं करेंगे, तो ये समस्या प्रायः बनी रहेगी, क्योंकि झिर कहीं से भी आस-पास से आती है, तो उसका स्थान बनाने के लिए हमको ये छोटे-छोटे उसमें ड्रिल करने पड़ते हैं। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं कि जब हम ये केसिंग उसमें डाल रहे हैं अपने बोरवेल में, तो केसिंग टू केसिंग का जो जॉइंट रहता है, तो केसिंग जब बोर में डालें, तब एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट कर दें। अच्छे से कनेक्ट करने के लिए आप फिक्स बॉन्ड, जैसा कि आप हमारे जो लोग कर रहे हैं उनको आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने फिक्स बॉन्ड लगाया। एक ऊपर के सिरे पे, एक अंदर के सिरे पे लगाया, एक बाहरी सिरे पर और अंदर के सिरे पे जो आपस में मिलना है। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये ड्रिल करके नट और बोल्ट के माध्यम से ऐसे हम ड्रिल करेंगे। और ड्रिल यदि हम नहीं करेंगे, तो ये आपस में अच्छे से कनेक्ट नहीं होंगे। और उसके बाद ही हमको इसके नीचे केसिंग को डालते रहना है। और जब भी दूसरा केसिंग का उपयोग करें, तब भी आप इसी तरीके से पहले उसमें फिक्स बॉन्ड जैसे किसी पदार्थ से अच्छे से उसको आप जॉइंट कर लें, और उसके बाद इन दोनों का जो सिरा आपस में मिलता है, वहाँ पर ड्रिल करके आप नट बोल्ट से अच्छी तरह कस दें। क्योंकि इसके बीच का गैप ही कुछ समय बाद बोर में मिट्टी जमा कर सकता है, कंकड़ पत्थर जमा कर सकता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे बोर में ये केसिंग डालने का काम किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है केसिंग डालने का। आज हम इसी बिंदु पर आपको विशेष ध्यान देना चाहते हैं कि जब भी आप केसिंग डालें, तो आपस में इसको कनेक्ट करें, जैसा कि हमने करके बताया है आपको। और आप बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं कि जब हम हमारे बोर में पानी तो अच्छा निकल जाता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ समय बाद वो पानी कम हो जाता है, या धीरे-धीरे वो हमारा बोरवेल बंद हो जाता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप जब भी केसिंग का उपयोग करें, तो केसिंग का जो साइज़ है, वो कम से कम आप 8 इंच का केसिंग ही लें, क्योंकि जब मोटर हम उसमें डालते हैं, तो वो मोटर बड़े आराम से उसमें अंदर जाना चाहिए। अगर उससे चिपक के जाएगी, तो निकालते समय कहीं न कहीं ये आपस में केसिंग डिस्कनेक्ट हो सकती हैं, और अगर ये डिस्कनेक्ट होंगी, तो हमें आगे चल के दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, ये इसी प्रकार की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। पहले भी हमने जब हमारे बोरवेल में मिट्टी अड़ गई थी और बोरवेल को हमने साफ करके बताया था, तो कहीं न कहीं ये असावधानियाँ हमसे हो गई थी। इसलिए आपसे ये असावधानियाँ ना हो, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। आपको यदि ये वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।